नहीं, तुम्हारे भीतर सोई हुई क्रांति। सुनो, शब्दों को नहीं, उनके पीछे की खामोशी को सुनो। कुंडलिनी कोई सिद्धांत नहीं है, कोई दर्शन नहीं, कोई योगिक फॉर्मूला नहीं। कुंडलिनी तुम हो, बस तुम सोए हुए हो। तुमने सुना है, कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के नीचे सोई हुई शक्ति है। मैं कहता हूं, कुंडलिनी रीढ़ में नहीं, कुंडलिनी तुम्हारे अस्तित्व की गहराई में सोई है। और जब मैं सोई कहता हूं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो मरी हुई है। बीज भी मिट्टी में सोता है, पर उसी नींद में पूरा जंगल छुपा होता है। डर क्यों लगता है कुंडलिनी से? लोग मुझसे पूछते हैं, कुंडलिनी जाग गई तो क्या होगा? मैं हंसता हूं, डर कुंडलिनी से नहीं है, डर अपने टूट जाने से है। क्योंकि जब कुंडलिनी जागती है तो तुम्हारा झूठ गिरने लगता है, तुम्हारे मुखौटे पिघलने लगते हैं। तुम जो सोचते थे कि तुम हो, वो धीरे धीरे मरने लगता है। और अहंकार की मौत हमेशा डरावनी लगती है। कुंडलिनी कोई शक्ति नहीं, चेतना है। लोग शक्ति चाहते हैं, मैं चेतना की बात करता हूं। अगर शक्ति अहंकार के हाथ लग जाए तो वो विनाश बन जाती है, लेकिन अगर चेतना जाग जाए तो शक्ति अपने आप फूल बन जाती है। कुंडलिनी का जागना कोई पटाखा नहीं है, कोई बिजली गिरना नहीं है। वो एक धीमी, शांत लेकिन गहरी आग है, जो भीतर से सब कुछ शुद्ध करती जाती है। क्या करना है कुंडलिनी के लिए? सबसे बड़ा भ्रम यही है कि कुछ करना है। तुम्हारी सारी जिंदगी करने की बीमारी में गुजरी है, इसीलिए तुम थक गए हो। कुंडलिनी करने से नहीं, छोड़ने से जागती है। छोड़ो नियंत्रण, जल्दबाजी, तुलना, परिणाम की भूख। बस बैठो, सांस को आने जाने दो, विचार आए जाने दो। तुम नदी नहीं हो, तुम नदी के किनारे खड़ा साक्षी हो। और याद रखना, कुंडलिनी जागती नहीं है, याद आती है। लक्षण नहीं, लक्षणों से सावधान। लोग पूछते हैं, कुंडलिनी जागने पर क्या होगा? कोई रोने लगता है, कोई हंसने लगता है, कोई कांपने लगता है, कोई मौन हो जाता है। ये सब साइड इफेक्ट्स हैं, इनमें मत उलझना। अगर तुम लक्षणों में फंस गए तो यात्रा रुक जाएगी। सच्चा संकेत बस एक है, तुम अधिक प्रेमपूर्ण हो जाओगे, कम हिंसक, कम लालची, कम भयभीत। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो समझ लेना, अहंकार खेल खेल रहा है। अंत में एक बात, कुंडलिनी कोई मंजिल नहीं है, वो यात्रा का आरंभ भी नहीं है। वो घर लौटने की स्मृति है, और घर कहीं बाहर नहीं है। तुम जितना भीतर उतरोगे उतना ही पाओगे। जिसे तुम खोज रहे थे वो खोजने वाला ही था। अब मौन हो जाओ, क्योंकि कुंडलिनी शब्दों से नहीं, खामोशी से जागती है।